परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम, अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, सबको सादर जय गुरुदेव। आज की ये कथा है कि राजा पीपा गुरु रविदास जी के पास कैसे पहुंचे और उन्होंने गुरु रविदास जी को अपना गुरु कैसे बनाया, इस पर आज चर्चा की जाएगी। देखो, राजा पीपा एक क्षत्रिय राजा थे और वो धर्म कर्म के भी बहुत प्रेमी थे। वो साधु महात्माओं को भी मानते थे, उनकी सेवा भी करते थे, संतों महात्माओं की इज्जत करते थे। राजा पीपा बहुत धर्मात्मा राजा थे और उनकी जो वीर गाथा है वह इतिहास में वर्णित है। लेकिन राजा पीपा को एक बात हमेशा चुभती थी कि हमें कोई ऐसा महात्मा मिल जाता, ऐसा कोई जो हमें मोक्ष दिला देता, भगवान का दर्शन भी करा देता और आवागमन से छुटकारा भी दिला देता। तो बहुत महात्माओं के पास वो जाते लेकिन निराश रहते थे। यह उनके अंदर एक टेंशन बना हुआ था। तो उन्हें कोई बताया कि काशी नगरी में एक रविदास जी महात्मा है, वो पूरे महात्मा है। जो उनकी शरण में चला जाता है, उनको गुरु बना लेता है, उनसे दीक्षा ले लेता है, तो उसका फिर जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाता है। उनकी बड़ी चर्चा है इधर उधर, बहुत जोर शोर से उनकी चर्चा होती है। सब लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, गाते हैं। फिर राजा पीपा को ये हमेशा चिंता लगी रहती थी, कोई महात्मा पूरा हमको मिल जाए, जो भगवान से हमको मिला दे। तो राजा पीपा ने सोचा तो महात्मा जी से तो जरूर मिलना चाहिए। तो वो सोचने लगे कि यदि हम साजबाज के साथ चलते हैं तो लोग यही कहेंगे कि राजा क्षत्रिय होकर के एक चमार को, हरिजन को अपना गुरु बना लिया, तो किसी को साथ में नहीं लिया। और घोड़े पर सवार हुए, शाम का बेला था और पहुंच गए जहां गुरु रविदास जी जो है जूता गाट रहे थे चौराहे पर। वहां जब पहुंच गए, शाम होने का वक्त आ गया, दीपक जल रहा था। वहां जब राजा पीपा पहुंच गए तो हाथ जोड़ के कहें कि गुरुवर, हम आपके पास आए हैं और हमें जो है नाम दान देकर अपना शिष्य बना लीजिए। तो कहा ठीक है राजन। इसके बाद कहा कि अच्छा, आप दोनों हाथ अपने मुख पर लगाओ, हम तुम्हें पिला देते हैं गुरु मंत्र। इसके बाद दोनों हाथ अपने मुख पर लगाए तो जो कठौती में पानी था, उसी पानी को, उसमें से पानी निकाला और उनको पिलाने लगे। तो राजा पीपा ने सोचा कि कठौती में तो चमड़ा भी रखा गया है, तो चमड़े का पानी हमको पिला रहे हैं, अब हमको तो एकदम अशुद्ध कर रहे हैं, लेकिन अब इनको गुरु बनाना भी है। तो उन्होंने मुख में लगाया, लेकिन जैसे पानी वो डाले तो अपना जो है हाथ ऐसे फैला दिया और सारा पानी दोनों कुर्ता की बाह में चला गया। अब इसके बाद राजा रविदास जी से विदा लेकर चले आए और जब घर पे आए, महल में आए, तो देखते हैं कि पूरा दाग लग गया है। सोचने लगे कि सुबह यदि कोई देखेगा कि हमारे कुर्ते में दाग, तो कोई क्या कहेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो धोबी को बुलवाया, कहा कि ले जाओ इसको, रात में इसको भिगो देना और सुबह धो देना, और हमको फिर ये कुर्ता वापिस मिल जाना चाहिए। तो धोबी गया, तो धोबी कहीं
और काम से जा रहा था, लेकिन जब धोबी धोने लगा तो दाग छूटा नहीं। तो धोबी को कहीं और जरूरत थी और काम में, तो वो अपनी लड़की से कहा कि बेटी, हमें एक प्रकार की चिंता है। लड़की ने कहा कि पिताजी कौन सी चिंता? कहे कि देखो, ये मसाला बहुत लगाया इसमें, लेकिन ये कुर्ते का दाग नहीं जाता। तो लड़की ने कहा पिताजी, इस दाग को हम छुड़ाएंगे, आप जाइए, जो काम आपको करना है। तो वो अपने चले गए काम में, धोबी को जहां जाना था। और लड़की ने देखा कि ये दाग वास्तव में नहीं छूटने वाला, तो लड़की उसको अपने मुख में डालकर चूसने लगी। और दाग को चूसते चूसते जब दाग पूरा चूस ले गई, तो लड़की की अंतरात्मा यानी आत्मा की अंदर की आंख कान खुल गए। अब आत्मा ऊपर के मंडलों का सफर करने लगी, ऊपर जाने लगी, देवी देवताओं के लोगों को पार करने लगी। बहुत अपने कुल मालिक से भेंट उसने के लिया, परमात्मा का दर्शन कर लिया। तो अब तो पहुंची हुई वो हो गई लड़की। और जब उसको पूरा ज्ञान हो गया, अब लड़की जो है इतना सबको ज्ञान देने लगी। कुर्ता तो राजा के पास चला गया साफ सुथरा होकर के। अब लड़की सबको इतना ज्ञान समझाने लगी कि सब लोग अदंग गए कि लड़की को इतना इतना अभी छोटी अवस्था की लड़की है, इसको इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से मिल गया, इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से मिल गया। अब जब कोई भी आता तो घर पे लड़की के पास जो है सब मिलने के लिए आते, साधु महात्मा तक आते, विद्वान तक आते लोग मिलने के लिए। तो धोबी सोचने लगा कि ये सब हमारे घर जमघट लगा रहता है, अब हम कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। तो घर के बाहर थोड़ी जमीन थी, तो वहां एक झोपड़ी वो बनाया, झोपड़ी बना करके वहां तख्ता रख दिया। और लड़की को कहा कि बेटी, जब कोई आए तो दिन में तुम यहीं बैठे यहीं रहना, अपना सब लोग यहीं तुमसे भेंट करेंगे, बात करेंगे। तो वहां बिस्तरा भी लगा दिया। वहां जो है वो लड़की जब सुबह होता तो वहां अपने चली जाती थी, तो लोग आते उससे भेंट करने। तो ये जमघट चलता रहा। लड़की सबको जो है समझाती बुझाती, आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान देती। अब ये चर्चा फिर राजा के पास पहुंची, राजा पीपा के पास, कि आपके ही राज्य में एक धोबी है और उसकी एक लड़की है, वो तो बहुत ऊंचा ज्ञान देती है, वो तो जैसे पहुंची हुई महात्मा है। राजा ने सोचा एक बला तो उधर कि गुरु रविदास जी जो है अब जो है कठौती का पानी पिला रहे थे, हमको जो है अशुद्ध कर रहे थे। और दूसरी बला ये आ गई कि धोबी की लड़की कितना बड़ा ज्ञान, तो अब उससे भी भेंट करना जरूरी है। तो राजा यहाँ तो भेष बदल के नहीं आया, यहाँ तो अपने सिपाहियों के साथ स्वयं आया गया। जब राजा को लड़की ने देखा तो वह तख्त से उतर गई और राजा को बैठने के लिए कहा। तो राजा ने कहा कि बेटी, मुझे एक बात बताओ, इतने सारे महात्मा आते हैं, संत आते हैं और विद्वान आते हैं, लेकिन तुम कभी तख्ता से नीचे नहीं उतरती हो, सब लोग नीचे बैठते हैं। लेकिन मैं आया, तुम अपने तख्त से क्यों नीचे उतर गई? ये तो महात्माओं का कोई बात नहीं है। महात्मा का तो एक ही विचार होता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, महात्मा सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो मेरे आने पर छोटे बड़े का भाव क्यों, कैसे? तो लड़की ने कहा कि राजन, मैं तख्त से इसलिए उतर गई कि आप मेरे गुरु हो। तो राजा ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारा गुरु हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, ये सब ज्ञान तो मुझको पता नहीं है। लड़की ने कहा कि देखो, गुरु रविदास जी ने जो आपको चरणामृत पिला रहे थे, जो चरणामृत पिला रहे थे, वो कोई मामूली चीज नहीं था। लेकिन आपने लोक लाज के डर के नाते उसको पिया नहीं, और वह आपके कुर्ते में पड़ गया। और जब आपने मेरे पिताजी को वो कपड़ा दिया धोने के लिए, अपना कुर्ता, तो पिताजी ने बहुत धोया, लेकिन वो दाग छूटा नहीं। तो पिताजी को कहीं जरूरी काम में से जाना था, तो उन्होंने हमसे कहा, तो हमने उस दाग को छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? उसको चूसा, अपने मुख में डाल डाल के खूब चूसा। जब सारा रस मेरे अंदर चला गया तो मुझे वो गति प्राप्त हो गई
कि जो रविदास जी आपको देना चाहते थे, आपको देना चाहते थे। राजा को बड़ा ठेस लगा कि मेरा मान सम्मान, मेरा लोक लाज मुझे ऐसा कर दिया कि वो अमृत हम नहीं पी पाए। उल्टे पांव वो जो है गुरु रविदास जी के पास आया, सारे लोक लाज को छोड़कर साज बाज के साथ सबको बताकर कि मैं गुरु रविदास जी के पास चल रहा हूं। सब लोग भी चले और गुरु रविदास जी के पास जब लोग पहुंचे और राजा पहुंचा तो राजा उनके चरणों पर गिर पड़ा और रोने लगा। कहा कि हे गुरु जी, आज हमको वही दौलत दे दीजिए जो आप पहले दे रहे थे, और हमने उसको पिया नहीं, हमारे कुर्ते में चला गया, जिसको चूस करके जो है धोबी की लड़की की आत्मा जाग गई। रविदास जी ने कहा, राजन, मैं जानता था कि तू राजा है, तुझे समय नहीं मिलेगा कमाई करने के लिए, तो मैं कमाई की हुई दौलत सचखंड से वो अमृत लाया हुआ था जो तुम्हें पिला दिया। सोचा कि मैं इसको पिला दूं, मौका नहीं मिलेगा इसको राजा को भजन ध्यान सिमरन करने। लेकिन तूने लोक लाज के भय के कारण, मान बढ़ाई के कारण, जात पात के कारण तुमने उसको अपने कुर्ते में गिरा दिया, पिया नहीं, जिसको धोबी की लड़की ने पी लिया। रविदास जार बेजार रविदास के चरणों पर राजा गिर कर रोने लगा। कहा, हमसे भूल हो गई, हमको वो दौलत दे दीजिए। तो रविदास जी ने कहा कि वह तो एक बार मैं लाया था, अब नहीं। हाँ, अब मैं तुम्हें नाम दूंगा, अब तुम नाम की कमाई करो और तुम्हारे घट के अंदर वो दौलत प्रकट हो जाएगी। रविदास जी ने राजा पीपा को नाम बख्शा और राजा पीपा ने नाम की कमाई किया। कयन गढ़िया देवा तेरी कौन विधि करूं सेवा। अब राजा पीपा जैसे कमाई किया और बहुत कमाई किया, उसके अंदर वो गंगा की धारा प्रकट हो गई, अमृत वो प्रकट हो गया और राजा पीपा पूर पहुंचा, हुआ महात्मा हो गया, कुल मालिक का रूप बन गया, सचखंड अनामी धाम पहुंच गया। तो देखो, हमारे अंदर जो बाधा आती है, मान सम्मान की आती है, छोटे बड़े की आती है, लोक लाज की आती है, अमीरी गरीबी की आती है, जात पात की आती है। कहते हैं कंचन तजना साज है, सहज प्रिया काने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनीय। तो ये मान बड़ाई ईर्षा जलन छोटा बड़ा, यही जो है हमारे भक्ति के मार्ग में बाधा डाल देते हैं। इसलिए यदि आप भक्ति करना चाहते हो तो इस मान बड़ाई को, लोक लाज को, जात पात को एक किनारे रखो। स्वामी जी महाराज कहते कि मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान यानी शरीर से क्या लेना देना है, इसमें जो ज्ञान आपको मिल रहा है उस ज्ञान को ले लो, उस अमृत को ले लो, अमृत को ले लो। और ये सब चीज यही पड़े रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। वह किसी भी जात में हो, हरिजन में आया हूं, धोबी में आया हूं, क्षत्रिय में आए हूं, ब्राह्मण में आए हूं, किसी भी जात में वो आए हूं, उनसे तुम ज्ञान ले लो। अपना जो मतलब जिस चीज से तुम्हारा भला होना है वो चीज ले लो। इसलिए कभी भी संतों महात्माओं के पास आप जाओ तो छोटा बन के जाओ, दीन बन के जाओ, गरीब बन के जाओ, मान बड़ाई को एक किनारे रख के जाओ। जब छोटा बन के जाओगे महात्माओं के पास तो महात्मा कुल मालिक होते हैं, दया कर देंगे। कहें गुरु की मौज में सब कुछ जिसे चाहे करे गुरुमुख, गुरुमुख होए तन धन से, गए तब तीन गुण तन से। तो गुरु की मौज में ही होता है, उनकी दया कृपा हो गई तो आपको वो रास्ता बता देंगे, आप गुरुमुख बन जाओगे। क्या गुरुमुख हो गुरु आज्ञा बरते, और गुरु वर्ती एक क्षण में, तो उनकी आज्ञा में चलो, एक क्षण में पार हो जाओगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं, सदगुरु इस बात को समझाते हैं। तो प्रेमी भाई बंधु देखो,
भक्ति जब करने के लिए आप निकल गए हो तो फिर लोक लाज और मान बड़ाई, छोटा बड़ा, यह क्यों बाधा खड़ा करते हो? महात्मा ये समझाते हैं कि नाचन निकसे बापरी तो घूघट कैसा, और घूघट का पट खोल दे मत कर अंदेशा। जब तू नाचने के लिए निकली है तो घूघट क्यों लगाई है? घूघट हटा दे, अंदेशा क्यों करती है? अब तू नाच, अब तू नाच, खुलकर नाच। ऐसे जब तू भक्ति के रंग में चल पड़ा, प्रभु से मिलने के रंग में चल पड़ा, तो खुलकर भक्ति कर। फिर कुछ दबा क्यों है? क्यों शर्मा रहा है? कि लोक लाज का तुम्हें डर लगा हुआ है? ये लोक लाज का डर, ये तुम्हें जो भक्ति नहीं करने देता। इसलिए महात्मा समझाते हैं, लोक लाज भय लग जा त्यागो, ही प्यारे तू कर भक्ति। ये बच्चे, तू भक्ति के मार्ग पर आया है तो लोक लाज, ये भय, ये सब छोड़ दे। इससे परमात्मा नहीं मिलता। लोक लाज तू जब छोड़ देगा, प्रभु से खुलकर तू बात करने लगेगा, प्रभु तुमसे मिल जाएगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, लोकलाज का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ दो, अपना जात बिरादरी छोड़ दो, नहीं, सब इसी में रहो। लेकिन जो तू भक्ति कर रही है, मत सोच कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कहेगा, यह लोकलाज छोड़ दे। किसी के कहने पर मत चलिए। दुनिया है, यह दुनिया है दुई रंगी, पल में पलटी जाए, और सुख में जो सोए रहे वाको दुखी बना। ये दुनिया दुई रंगी है, अच्छा से हो तब भी तुम्हें कहेगी, और खराब रास्ते पर चल रहे हो तब भी तुम्हें कहेगी। तो ये कहने वाली, तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, तुम्हारे पीछे लगी रहेगी। इसलिए तू दुनिया के पीछे मत पड़, तू उस मालिक के पीछे चढ़, उस मालिक के पीछे चढ़। तो भक्ति के मार्ग पर चल, हाथी चलती रहेगी और कुत्ते भूखते रहेंगे, तो हाथी तो अपने रास्ते पर चल लेंगे, कुकुर भूख के क्या करेंगे? इसलिए मस्ती, तू भक्ति के मार्ग पर तू मस्ती से चल। दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, उनकी परवाह तू मत कर। कह राखू परवाह एक तो निज नाम की, बिना निज नाम कोई ना इस साथी। तो एक ही परवाह, जो चिंता है, तू अपने मालिक के नाम की कर, गुरु के नाम की कर, प्रभु के नाम की तू चिंता कर, भक्ति कर तू प्रभु के नाम की। और बिना गुरु की भक्ति के, बिना गुरु के नाम के कोई तेरा संगी साथी नहीं है। इसलिए लोक लाज छोड़ दो, अब से तो भक्ति के मार्ग पर लग जाओ। जो भी रास्ता सदगुरु ने बताया, उस रास्ते पर चलो, कमाई करो और अपने घर निकल चलो। यही बुद्धिमानी है। तो प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप लोग यदि नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास फिर सत्संग मिलता जाए। और हमारे भाई जो पहले से देख रहे हैं, वो उनसे हमारा विनम्र प्रार्थना है, आप देखते रहो। नए भी देखो, पुराने भी देखो, सब लोग देखो, सब लोग सत्संग को बराबर सुनो। सत्संग सुनते रहोगे तो कब धनी निवाज है जो दर छाड़ न जाए। तो कभी तो उस मालिक की दया कृपा हो जाएगी, काम हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन हो जाएगा। सत्संग में लगे रहोगे, सुनते रहोगे, तो एक न एक दिन परिवर्तन हो जाएगा, एक न एक दिन अपने घर पहुंच जाओगे। जय